भोपाल के हमीदिया अस्पताल से जुड़ी एम्बुलेंस सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मासूम बच्ची की मौत के बाद भी परिजनों को इंसानियत नहीं बल्कि पैसों की सौदेबाजी का सामना करना पड़ा। बैतूल से इलाज के लिए आए गरीब परिवार से डेड बॉडी ले जाने के लिए 10,000 रुपए मांगे गए। करीब 2 घंटे तक परिजन अस्पताल परिसर में भटकते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। यहां तक कि 6,000 रुपए देने पर भी एम्बुलेंस संचालकों ने शव ले जाने से साफ इंकार कर दिया। आखिरकार मजबूर परिजन ऑटो में बच्ची की डेड बॉडी लेकर न्यू मार्केट पहुंचे। यह घटना अस्पताल की व्यवस्था और एम्बुलेंस सेवा की संवेदनहीनता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब सवाल यही है कि क्या गरीब की मौत भी मुनाफे का जरिया बन चुकी है? की पोल खुलती नजर आ रही है। हमीदिया में जो दादागिरी देखने को मिल रही है एम्बुलेंस की, आज देखेंगे कि हमीदिया में एक बच्ची की डेथ हो जाती है और उसको जब बैतूल ले जाने की बात आती है तो उस बच्ची को ले जाने के लिए जब हमीदिया वाले जो एम्बुलेंस वाले हैं वो उससे इतना पैसा मांगते हैं कि वो अपनी बच्ची को नहीं ले जा सकता। अब वो अपनी डेड बॉडी अपनी बच्ची को दूसरी जगह लेके आ रहा है, यहाँ न्यू मार्केट में लेके आ रहा है ऑटो में, और यहाँ से अब दूसरी एम्बुलेंस पे लेके जाएगा, जिससे कि इन लोग जो एम्बुलेंस एसोसिएशन के कहना है कि हमारी तो एक लिमिट है कि अगर देखा जाए तो 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलती है, लेकिन जिस प्रकार से हमीदिया के एम्बुलेंस चालक जो हैं वो इस पर दादागिरी करते हैं। अगर देखा जाए तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना जो देखने को मिल रही है, तो ये हमीदिया के जो लोग हैं, हमीदिया में जिस प्रकार से दादागिरी चल रही है, आप देखेंगे कि हमीदिया के जो एम्बुलेंस के जो संचालक है वहां पर इस प्रकार की दादागिरी करते हैं कि किसी भी एम्बुलेंस को जाने नहीं देते हैं, दूसरी एम्बुलेंस को लेके नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब आप देखिए कि छोटी सी बच्ची का जब डेथ हो गई उसके बाद भी उन बेशरमों को शर्म नहीं आई कि आखिर वो अपने इस छोटी सी बच्ची की डेड बॉडी को एम्बुलेंस के लेके जाने के लिए कुछ कम ज्यादा कर सके। मैं बात करता हूं, क्या नाम है आपका भैया? रुपेश, कहाँ से क्या हो गया था बेटी को? उसके मतलब बीपी मतलब बीमार थे, वो बहुत बीमार। हाँ, तो कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? अस्पताल से लेके आ रहा हूँ। हमीदिया से? हाँ। अच्छा, हमीदिया में एम्बुलेंस नहीं मिली क्या आपको? नहीं, बहुत पैसे के मांग कर रहे थे। कितने मांग रहे थे? 8-9 हजार रुपए, 10,000 रुपए तक। 10,000 रुपए? हाँ। अच्छा, सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिली वहाँ से? नहीं मिला। नहीं मिली? नहीं मिले। अब आप कहाँ से वहाँ से यहाँ काहे से लेके आए? ऑटो से आए हैं। ऑटो से आए हैं? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? वली अहमद। वली भाई, कहाँ से लेके आ रहे हैं? वही हमीदिया के 1 नंबर गेट से लेकर आ रहे हैं। अच्छा, हमीदिया में ऑटो वालों को जाने दिया था? नहीं, हम अंदर नहीं, बाहर खड़े थे, बाहर से लेकर आए हम। हाँ, ये बच्ची की डेड बॉडी है। बच्ची की डेड बॉडी है? अच्छा, तो क्या लगता है, क्या सर वहाँ के हमीदिया क्या जो एम्बुलेंस वाले हैं 10-50 है क्या पैसों के लालची, कुछ करते नहीं है, कुछ कम ज्यादा नहीं करे? नहीं, उनको करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। ऐसे वक्त में गांव के बेचारे गरीब लोग हैं, इनकी मदद करना चाहिए। कहाँ से आए हैं, ऐसे वक्त में परेशान हाल है, इनकी मदद करना चाहिए। एम्बुलेंस वालों को जो है सोचना चाहिए कि इनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल, देखा जाए तो ये ड्राइवर हैं, ये भी कह रहे हैं। अब इनके जो एम्बुलेंस वाले हैं उनसे बात करते हैं, आखिर क्या माजरा है। ये गाड़ी किसने मंगाई थी, क्या हुआ था? वो हमारे सेठ को फोन आया था, हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने गाड़ी यहीं खड़ी कर ली। क्या था, क्या बोला था सेठ से? वहीं पे रुक जाओ, हमीदिया से ऑटो से डेड बॉडी आ रही है। डेड बॉडी आ रही है जी। क्या वहाँ पे क्या आप भी एम्बुलेंस चलाते हैं, और एम्बुलेंस का क्या लफड़ा है कि वहाँ क्यों पे बाहर की गाड़ी आने नहीं देते वहाँ, और खुद अपने आप ज्यादा पैसा बताते हैं तो कोई वहीं से जो भी व्यवस्था होती है तो वो ले जाते थे अपनी व्यवस्था से। बिल्कुल, देखा जाए तो ये आप सर वहाँ पे क्या है, सरकारी व्यवस्था कोई नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखी है तो डबल टिबल में मतलब कीमत वसूल करते हैं। 8,000 9,000 ऐसा वहाँ लूट है? हाँ, बस लूट है सर, इनके पास पैसा नहीं हो गया इनके पास। फिर हमने बाहर से व्यवस्था कराया, इनके पास केवल 2-3 हजार पैसे पड़े हैं, वो जा नहीं पा रहे थे। 2 घंटे अस्पताल में घूमने के बाद भी एम्बुलेंस संचालकों का पसीना नहीं पसीजा, और कह सकते हैं कि जो 50 या कह सकते हैं पैसों के लालची जो वहां के हमीदिया के एम्बुलेंस वाले लोग हैं, उनमें जरा सी शर्म नहीं बची कि एक मासूम बच्ची की डेड बॉडी के लिए भी वो एक गरीब से पैसा मांग रहा है। अगर पैसा भी जितने उसके लगता है उतना लेता तो वो देने को तैयार था। भाई, आप कितना पैसे देने को तैयार हुए थे वहाँ पे? 6,000 रुपए देने को तैयार हो गए। 6,000 देने को तैयार हो गए थे? 8,000 मांग रहे थे, 8 से 10,000। हाँ। अगर कहा जाए तो 6,000 देने के बाद भी अगर वो नर-पिचासों के पसीना नहीं छूटा तो कह सकते हैं कि इंसानियत कहाँ है। हमीदिया प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठती है कि आखिर हमीदिया प्रशासन किस प्रकार से इन लोगों को पाल रहा है और किसकी छत्र छाया में ये वहाँ का जो एम्बुलेंस एसोसिएशन है, एम्बुलेंस संचालक वहाँ पल रहे हैं, क्यों गरीबों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है। देखना होगा कि आखिर सरकार की आंखें कब खुलती है, शासन प्रशासन इसको लेकर क्या डिसीजन लेता है। कैमरा पर्सन नंदकिशोर सैनी के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल।
चलिए, हमारे सहयोगी संजय डोंगरदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। संजय, बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट आपने आज जो दिखाई, हम दर्शकों को अभी दिखा रहे थे, आप जो रिपोर्ट करके आए हैं, बेहतरीन सराहनीय कार्य है। और ये स्वराज एक्सप्रेस पर हम लोग प्रमुखता से ऐसी खबरें दिखाते हैं। आप जब हमीदिया पहुंचे थे, क्या तस्वीरें हैं? क्या सिर्फ ये एम्बुलेंस चालक इसमें शामिल है या पूरी व्यवस्था और भी आगे बड़े व्यवस्थापक जो हैं वो भी इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं? क्या तस्वीरें हैं हमीदिया को लेकर? आए दिन हमीदिया से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें लगातार सामने आती हैं। भ्रष्टाचार की बात कर लें, अभी जो एम्बुलेंस की जो आप खबर दिखा रहे हैं उसकी बात कर लें, संवेदनशीलता और संवेदनहीनता दोनों सामने, अस्पताल से तस्वीरें, दोनों पर जो है प्रश्न चिन्ह अब देखने को मिल रहा है। संजय, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये जो निजी एम्बुलेंस संचालक है वहां पे उनकी दादागिरी हमेशा से ही वहां देखने को मिली है। देखा जाए तो वहां पे मानवता की बात की जाए तो मानवता तो उनमें है ही नहीं। और ये कहा जाए जो प्रशासन है वहां का, हमीदिया का, वो भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। कई बार हमने वहां पर ये भी चीज देखी है कि जो निजी और एम्बुलेंस है, अगर किसी गरीब के साथ भला करना चाहती है तो उसके साथ भी बुरा किया जाता है। उस एम्बुलेंस का जो निजी एम्बुलेंस का संचालक है उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि कई बार तो उसने अपनी गाड़ी में और अपने ऊपर खुद आग लगाने की कोशिश की। तो आप कह सकते हैं कि वहां पर अगर जो एम्बुलेंस, जो निजी एम्बुलेंस एसोसिएशन है या जो निजी एम्बुलेंस का वहां से संचालन करते हैं, वो लोग इतने गुंडागर्दी पर उतर आते हैं कि किसी को भी वहां पर जाने की परमिशन नहीं दी जाती। और उस अपनी मनमानी के अनुसार ही वो जो चाहे कितना भी गरीब हो या कितना भी मजबूर आदमी हो, उससे वो लालच के मारे उनसे पैसा लेते हैं और वो अपनी मनमानी पूरी करते हैं। तो कह सकते हैं राघवेंद्र की जिस प्रकार से हमीदिया अस्पताल का इसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए था, वो नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है। और हमीदिया अस्पताल की जो एम्बुलेंस हैं उनके ऊपर जो जिनका भी अधिकारियों का हाथ है, अब ये शासन प्रशासन को देखता है कि आखिर वहां से एम्बुलेंस बिना लालच के क्यों या वहां पर रेट क्यों फिक्स नहीं किए गए हैं। सबसे बड़ा कारण है कि जो बाहरी एम्बुलेंस हैं उनका तो एक रेट फिक्स है कि वो पर किलोमीटर के हिसाब से ले आते हैं। कई बार हमने देखा है कि वो लोगों की मदद भी करते हैं। लेकिन अगर ये निजी जो वहाँ के हमीदिया अस्पताल के जो निजी एम्बुलेंस संचालक है उनके ऊपर बिल्कुल मानवता का कोई असर नहीं देखने को मिलता है। वहां पर आए दिन हम लड़ाइयां देखते हैं, आए दिन वहां पे मारपीट होती है। क्योंकि अगर कोई बाहर का एम्बुलेंस लेकर वहां चला जाता है, किसी पेशेंट को लेकर आ जाता है, तो उसके साथ उनका बुरा बर्ताव भी हमने देखा है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वहां के निजी एम्बुलेंस संचालक है वो अपने आप में एक दादागिरी के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं और हमीदिया प्रशासन है कि उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार शिकायत होने के बाद भी पुलिस प्रशासन भी इसमें आंख बंद करके खड़ा हुआ है। पुलिस भी चाहती तो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती, लेकिन पुलिस ने भी आज तक कोई बड़े एक्शन नहीं लिया है। और ना ही वहां के लोगों को, कई बार हमने ये भी देखा है कि जो वहां के ठेकेदार है या कह सकते हैं जो वहां पे इस प्रकार का कार्य करते हैं, वो रिश्वत लेकर भी और लोगों के साथ मारपीट करके अपना साम्राज्य बिछाए हुए हैं। देखा जाए तो जिस प्रकार से हमीदिया प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए वो वहां देखने को नहीं मिलती। राजेंद्र, अगर कहा जाए तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हमेशा हमें देखने को मिलती है हमीदिया से निकली हुई। आज की जो घटना है राघवेंद्र, वो आंखों में आंसू लाती है कि एक 14 महीने की बच्ची की डेथ हो जाती है और उसके पिता को जब एम्बुलेंस नहीं मिलती है या वो अपना खर्चा नहीं उठा सकता, 6,000 देने के बाद भी जो मजदूर आदमी है वो 6,000 दे रहा है और जो एम्बुलेंस संचालक है, निजी एम्बुलेंस संचालक, वो 10,000 रुपए मांग रहे हैं। जब उनकी बात नहीं बनी, 2 घंटे भटकने के बाद, यानी वो मासूम बच्ची 2 घंटे अपनी माँ की गोद में पड़ी रही और उसके बाद भी इनका पसीना नहीं सीखा। और जब वो ऑटो से लेके आए हैं, यानी ऑटो से लेने के लिए भी कम से कम उनके परिवार को 500 से 800 मीटर तक पैदल चलना पड़ा, तब ऑटो में बैठना पड़ा, अन्यथा एम्बुलेंस संचालक उन्हें वहां से निकलने भी नहीं देते। वही देखा जाए राघवेंद्र, तो ऑटो से के बाद जिस प्रकार से एम्बुलेंस में इस बच्ची को शिफ्ट किया गया, तब वहां पे रुक के आदमी के आंसू बह रहे थे कि आखिर हमीदिया अस्पताल के निजी एम्बुलेंस संचालन करते हैं, उनका पसीना क्यों नहीं पड़ता या वो इसके लालची कैसे हो गए हैं? क्या एक गरीब का भी उनको या एक 14 बिल्कुल संजय, यही बड़े सवाल हैं और इन सवालों को जिस तरह से आज आपने अपने रिपोर्ट के माध्यम से दिखाई, अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद, आपकी रिपोर्ट के बाद इस पर कुछ कार्रवाई होती है फिर से वैसे ही जो अस्पताल प्रबंधक है, अस्पताल के जो एम्बुलेंस व्यवस्थापक हैं, वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ये गोरख धंधा ऐसे ही चालू रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।